कभी आपने नोटिस किया है, मार्केट जब ऊपर जा रही होती है और आप ब्रेकआउट देखकर एंट्री लेते हैं और अचानक वो उलटकर नीचे गिर जाती है। एक चार्ट पर कई बार ऐसा होता है और आप 3-4 ट्रेड्स में लगातार लॉस कर बैठते हैं। असल में मार्केट कभी भी बिना संकेत दिए दिशा नहीं बदलती, लेकिन वो संकेत हर बार कैंडल्स के बीच छिपे होते हैं। उनका नाम है BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOC मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। इन दोनों को अगर आपने सही से समझ लिया तो आप सिर्फ ट्रेंड को नहीं, ट्रेंड रिवर्सल को भी पहले से पकड़ पाएंगे। यानी कि वो मूव जिसे स्मार्ट मनी पहले से प्लान करता है, आप भी उसी जगह एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और सीखते हैं कि BOS और CHOC असल में कैसे काम करते हैं। पहले समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे ट्रेंड की धड़कन भी कहते सकते हैं। चार्ट पर ध्यान दीजिए, मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रही है। हर बार जब प्राइस पिछले हाई को तोड़ती है, वहां होता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस ब्रेक को कई लोग सिर्फ ब्रेकआउट समझते हैं, लेकिन असल में यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सबसे बड़ा कंफर्मेशन होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो हर नया हायर हाई एक BOS होता है। यह बताता है कि बायर्स अब भी कंट्रोल में है और स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश बना हुआ है। अब यही कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड में उल्टा होता है, जहां हर नया लोअर लो एक BOS होता है, मतलब सेलर्स मार्केट पर हावी है। लेकिन ध्यान रखिए, हर BOS के साथ एक ट्रैप भी होता है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स अक्सर फेक BOS बनाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स गलत एंट्री ले लें। जैसे ही आप चार्ट पर ब्रेकआउट देखते हैं और एंट्री करते हैं, मार्केट एकदम से उलट जाती है, क्योंकि वो फेक BOS था, असली नहीं। इसलिए BOS को समझने से पहले आपको स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, चौकेच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर रिवर्सल का पहला संकेत। ये वो पल होता है जब ट्रेंड पहली बार कैरेक्टर बदलता है, यानी मोमेंटम पलटता है। चार्ट पर देखिए, मार्केट हायर हाइज बना रही थी, फिर एक लो बनता है और अगली बार प्राइस उस लो को तोड़ देती है। यही है आपका पहला CHOCH। इसका मतलब बायर्स अब कमजोर हो चुके हैं और सेलर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं। ये एक छोटा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, लेकिन यही रिवर्सल की शुरुआत है। चौच हमेशा BOS से पहले आता है, यानी जब भी ट्रेंड बदलना शुरू होता है तो सबसे पहले स्मॉल टाइम फ्रेम पर चौच दिखाई देता है और बाद में बिग टाइम फ्रेम पर BOS बनता है। इसीलिए अगर आप रिवर्सल को जल्दी पकड़ना चाहते हैं तो आपको हर बार चार्ट के अंदर यह छोटा सा चरित्र शिफ्ट देखना होगा। अब समझते हैं, बहुत से ट्रेडर्स पूछते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में फर्क क्या है। सिंपल भाषा में समझाता हूं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड जारी रखता है तो वही चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड बदलने वाला है, मतलब रिवर्सल का संकेत देता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है तो यह कॉन्फर्मेशन है कि बायर्स अब भी ताकतवर है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर बताता है कि अब उनका कंट्रोल कमजोर पड़ने लगा है। चार्ट पर देखिए, अप ट्रेंड में हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हायर लो बनता है, लेकिन जैसे ही किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब पिछला लो टूटता है, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन दिखाता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर रिवर्सल दिखाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही स्ट्रक्चर बेस्ड प्राइस एक्शन की जड़ है। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, चार्ट पर चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे पहचानें। अब सवाल उठता है, CHOCH को रियल टाइम में कैसे ढूंढेंगे। आप देखेंगे, एक स्मॉल पुलबैक के बाद मार्केट एक स्विंग लो बनाती है। अगर अगली कैंडल उस स्विंग लो को तोड़ती है और कैंडल की क्लोजिंग भी नीचे होती है तो यह COCOC है। अब ध्यान दीजिए, यह मोमेंट सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यही रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। वो सोचते हैं ब्रेकडाउन आया, शॉर्ट कर दो, लेकिन असल में स्मार्ट मनी लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर रिवर्सल करता है। इसलिए हर CHOCH के बाद आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए, या तो नए डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए या ऑर्डर ब्लॉक रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स और चेंज ऑफ कैरेक्टर का कनेक्शन। अब यहां आता है वो हिस्सा जहां प्रो ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनाता है जहां से रिवर्सल शुरू होता है। आपको करना बस इतना है, हायर टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड जोन मार्क करें, फिर लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखें। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है और प्राइस वापस उसी जोन में रिटेस्ट करती है, वह एंट्री का बेस्ट मौका होता है। स्टॉप लॉस जोन के नीचे या ऊपर और टारगेट एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक। यानी अब आप रैंडम ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि कंफर्मेशन के साथ, जहां स्मार्ट मनी एंटर करता है। अब अगला सबसे जरूरी है
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस चेंज ऑफ कैरेक्टर का रियल चार्ट सेटअप। अब आइए इस लॉजिक को चार्ट पर अप्लाई करते हैं। चार्ट पर एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। फिर अचानक एक बेरिश कैंडल पिछले स्विंग लो को तोड़ देती है, यानी CHOCH। अब हम जानते हैं रिवर्सल शुरू हो सकता है, लेकिन एंट्री नहीं करनी है अभी। हम वेट करेंगे जब मार्केट रीटेस्ट के लिए वापस आए, वह BOS बने नए बैरिश डायरेक्शन में, यानी अब सेलर्स कंफर्म हो गए हैं। अब एंट्री लें रिटेस्ट पर, स्टॉप लॉस ऊपर जोन के और टारगेट लास्ट स्विंग लो या एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक। देखा आपने, BOS और CHOCH साथ मिलकर कैसे परफेक्ट एंट्री सेटअप बनाते हैं। अब जब आप चार्ट पर काम कर रहे हो तो हर स्विंग को दो नजर से देखें। क्या यह कॉन्टिन्यूएशन है या कैरेक्टर चेंज? अगर हायर हाई के बाद लोअर लो बना है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अगर लोअर लो के बाद हायर हाई बना है तो रिवर्सल। और अगर हायर हाई के बाद फिर हायर लो है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म और ट्रेंड जारी है। यह सिंपल स्ट्रक्चर आपको हर फेक सिग्नल से बचा सकता है। कई बार मार्केट में आपको कंफ्यूजन होगा, क्या यह CHOCH है या BOS? इसका सिंपल तरीका है कॉन्टेक्स्ट देखना। अगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और स्ट्रक्चर टूटता है लेकिन तुरंत रिवर्सल नहीं आता तो वो BOS है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर टूटने के बाद मोमेंटम भी पलट जाता है, यानी कैंडल्स डायरेक्शन बदल देती है, तो वो COCH है। डिफरेंस सटल है, लेकिन जब आप चार्ट पर बार बार ऑब्जर्व करते हैं तो ये इंस्टिंक्ट बन जाती है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप की। जब मार्केट एक रेंज में होती है तो ट्रेडर्स बेचैन हो जाते हैं, ब्रेकआउट कब आएगा? और जैसे ही ब्रेकआउट आता है वो एंट्री ले लेते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी यही चाहता है, वो पहले ब्रेकआउट दिखाता है ताकि लिक्विडिटी गैदर हो सके, फिर CHOCH बनाता है और प्राइस उलट देता है। इसीलिए हर बार जब ब्रेकआउट दिखे तब एंट्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि वेट करना चाहिए कि क्या उस ब्रेकआउट के बाद CHOCH बनता है। अगर हाँ तो वो ट्रैप था, अगर नहीं तो कंटिन्यूएशन है। और यही समझना है आपको BOS और CHOCH में मास्टरी पाने के लिए। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, ये मार्केट रीडिंग स्किल है। ये सिखाती है कि प्राइस क्या कहना चाह रहा है। कभी भी प्राइस को इग्नोर मत करो, क्योंकि प्राइस टेल्स द ट्रूथ, इंडिकेटर्स लैग बिहाइंड। मार्केट का हर मूव पर्पसफुल होता है। कोई भी कैंडल बिना रीजन नहीं बनती। हर विक, हर क्लोज, हर स्ट्रक्चर एक मैसेज देता है। और जब आप BOS और CHOCH के लेंस से चार्ट देखते हैं तो सडनली सब क्लियर दिखने लगता है। आप समझ जाते हैं कि फेक ब्रेक कहाँ है, जेन्युइन रिवर्सल कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ है बिल्ड हो रही है, और स्मार्ट मनी कहाँ रिएक्ट करेगा। तो अगली बार जब आप चार्ट खोले तो बस खुद से ये 3 सवाल पूछे। क्या ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, BOS? क्या यहां कैरेक्टर चेंज हो रहा है, CHOCH? क्या लिक्विडिटी स्वीप हुआ है? अगर इन तीनों का जवाब हां है तो सेटअप रेडी है, और अगर एक भी मिसिंग है तो वेट करें, क्योंकि ट्रेडिंग में जल्दी करने वाला हमेशा ट्रैप होता है। याद रखिए, BOS और CHOC कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक माइक्रोस्कोप है जिससे आप मार्केट की असली चाल देख सकते हैं। और जब आप इन्हें मास्टर कर लेते हैं तो हर कैंडल आपके लिए बोलने लगती है, यहां बायर्स है, यहां सेलर्स कमजोर है, यहां रिवर्सल शुरू हो चुका है। और यही है स्मार्ट ट्रेडिंग की असली ताकत।